or any book or any documentary which is available for public. तो दोस्तों, खबर बहुत ही भयानक है और खबर आ रही है। मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, और रीवा जिले में ही एक थाना लगता है गुड़। दोस्तों, इस गुड़ थाने से और इस मध्य प्रदेश के रीवा से एक खबर आई है, बहुत ही भयानक खबर है। हालांकि इस घटना को बीते हुए तकरीबन 1 वीक यानी 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन ये खबर पिछले दिनों यानी कि पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार और टेलीविजन के माध्यम से हम तमाम लोगों के बीच में आई है। दोस्तों, खबर मैं आपको सुनाता हूं सबसे पहले, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या चीजें सही थी और क्या चीजें गलत थी। ये तो खैर हम आप लोगों के ऊपर छोड़ देंगे। सबसे पहले आपको खबर सुनाते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का ये जो मैंने आपको जगह बताया गुर, इसी थाना क्षेत्र में दो आपस में एक लड़का और एक लड़की एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, इसी इलाके की थी। दोनों आपस में पढ़ते पढ़ते दोनों के बीच में दोस्ती होती है और दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है। दोनों के परिवार ने सहमति से पिछले तकरीबन 1 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी, और 1 हफ्ता पहले यानी कि 21 अक्टूबर को दोनों ही नवे नवेली दुल्हन ने अपने पति से कहा कि कहीं घूमने चलते हैं पिकनिक मनाने के लिए। पति भी अच्छा खासा उनका कामकाज चल रहा था, वो भी अपनी पत्नी की खुशी को शायद मना नहीं कर सकता था, उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। उन्होंने एग्री कर दिया और उन्होंने कहा, उसकी पत्नी की एक पसंद की जगह थी उसी इलाके में, यानी कि मध्य प्रदेश का रीवा का ही एक जगह लगता है भैरव बाबा मंदिर। इसी मंदिर, उसी के घर के अगल बगल का ये जगह है। इसी मंदिर के पास जाने का दोनों का प्लान बना कि दर्शन करने के लिए जाएंगे और वहीं पर पिकनिक मना लेंगे। ठीक 21 अक्टूबर को ये दोनों पति पत्नी घर से निकलते हैं पिकनिक मनाने के लिए, भैरव बाबा मंदिर के पास जाते हैं, मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं। और ठीक उसी के बगल में कोई चट्टान था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। उसी चट्टान के बगल में जाकर के दोनों पति पत्नी बैठ के सुख दुख की बातें करने लगे थे। समय था वक्त लगभग 1 और 1:30 बजे के आसपास का ये वक्त हो रहा था। जिस जगह पर ये दोनों पति पत्नी आपस में अपनी सुख दुख की बातें कर रहे थे, ठीक उससे 10 मीटर की दूरी पे उस वक्त 5 लड़के बैठे हुए थे, बिल्कुल निवस्त्र, पूरे बॉडी पे सिर्फ एक छोटा सा निक्कर पहना हुआ था वो 5 लड़के। और इस 5 लड़के में से कोई शराब पी रहा था तो कोई गांजा पी रहा था। उन 5 की नजर इन दोनों मासूमों पर पड़ जाती है और वो 5 वहां से उठ करके आते हैं और इन दोनों पति पत्नी को घेर लेते हैं। घेरने के बाद जैसे ही पति ने पूछा कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, उसके पति को यानी कि दूल्हा को एक जोरदार चांटा जड़ दिया जाता है, जिसके बाद वो बेचारा न कुछ बोल पाता है और न कुछ देख पाता है। देख पाने का खैर क्या ही कहें, क्योंकि इसके बाद जो कुछ उसके साथ हुआ शायद इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। उसकी जो दुल्हन थी, उसकी जो पत्नी थी, उसके हाथ और पैर को बांध दिए जाते हैं और ठीक उसके पति के बिल्कुल सामने में, मतलब कि इतनी दूरी पर जितनी दूरी से आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, मतलब कि बिल्कुल आप बगल में उनकी दुल्हन के साथ उन 5 ने मिलकर के पहले तो गैंगरेप किया, सामूहिक बलात्कार किया, और उसके बाद उन 5 में से किसी एक ने अपने दोस्तों को फोन करके कहा कि पहले आओगे तो पहले पाओगे। जिसके बाद उनके 3 दोस्त और आ जाते हैं और उसके बाद 5 और ये 3, उन तीनों ने मिलकर के, जो 5 पहले कर चुके थे और बाकी बाद में आए हुए 3, यानी कुल मिलाकर के 8 लोगों ने उस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया, गैंग रेप किया। जिसके बाद दोनों पति पत्नी किसी तरह मौका पाते ही वहां से निकल तो आए, लेकिन उसके बाद उनके कदम उनके घर की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। किसी तरकीब से दोनों पति पत्नी जब घर पहुंचे, घर के लोगों ने किसी न किसी तरकीब से बहलाकर, फुसलाकर, दुलाकर, पुचकार कर जब इसकी वजह जानने की कोशिश की, क्योंकि दोनों पति पत्नी आकर के कमरे में दोनों अलग अलग कोने में बैठ करके रो रहे थे और पूरी रात कट गई, लेकिन दोनों के आंखों से आंसू का जो बूंद था वो टपकने का, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी तरकीब से घर के बाकी सदस्य ने जब दोनों पति पत्नी से इसका वजह पूछा, इसका सबब पूछा, दोनों पति पत्नी किसी न किसी हालात में, कई बार नहीं बोलने की स्थिति में भी जब बताया, तो घर के सभी सदस्यों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। लेकिन आपको हैरत होगी ये चीजें जानकर कि उसके पति का प्यार आपको सुनकर, कि उसके पति ने उसके बाद अपनी पत्नी से कहा, अगले दिन जब पूरी रात किसी न किसी तरकीब से जब घर वालों को खबर मिली, उसके बाद अगले दिन उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब तक जिंदा हूं अपनी आखिरी सांसों तक तुम्हारे जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। यानी कि 22 अक्टूबर को यह घटना हुई थी। 23 तारीख को सबसे पहले वो उसका पति जाता है और एक थाने में एफआईआर दर्ज कराता है, उसी रीवा के गुड़ थाने में। और जो भी उस वक्त का जो भी क्राइम सीन का जितनी भी चीजें उसे याद थी, उन सारी चीजों को वो बयां करता है अपने एफआईआर में।
पुलिस ने किसी न किसी तरकीब से, पहले तो पुलिस इस मामले को दबाना चाह रही थी, लेकिन जब ये खबर मीडिया के जरिए अखबारों में और टेलीविजन पर जब प्रकाशित होने लगी तो फिर पुलिस के ऊपर भी दबाव पड़ा और पुलिस ने जब एक्शन लेना शुरू किया तो लगभग 6 अपराधियों को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, बाकी का 2 अपराधी अभी भी फरार चल रहे हैं। और बताया जाता है कि वो पति और पत्नी आपस में एक दूसरे से अभी तक, यानी कि इस घटना को बीते हुए तकरीबन 1 हफ्ता का समय बीत चुका है, लेकिन दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे से आंख तक नहीं मिला पा रहे हैं। खैर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर हम समय पर छोड़ देते हैं, और जो भी अपडेट होगी आप लोगों तक जरूर पहुंचाई जाएगी। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो वाकई बहुत भयानक था। अगर आप सोच के देखेंगे तो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि कभी ऐसा भी कोई कर सकता है और ऐसा हो सकता। खबर कोई बहुत ज्यादा दूर का उसका डिस्टेंस पिकनिक वाला नहीं था, अपने होम टाउन में ही वो पिकनिक के लिए गए हुए थे, और अपने जिले में अगर इस तरह का कांड, अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो आप सोच के देखिए कि आप बाहर वालों से फिर क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की अपडेट। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।